जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र के कोल्ड स्टोर के समीप स्थित कब्रिस्तान में रविवार को सुपुर्दे खाक के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। पूर्व मुखिया की पत्नी के जनाजे में शामिल करीब आधा दर्जन लोग 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आकर झुलस गए। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कब्रिस्तान के ऊपर से गुजर रहा हाई टेंशन तार काफी नीचे झूल रहा था। इसी दौरान एल्युमिनियम से बना ताबूत का ऊपरी भाग झूल रहे बिजली के तार से सट गया। संपर्क होते ही ताबूत में तेज करंट फैल गया और मौके पर मौजूद कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद कब्रिस्तान में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि इसके पूर्व मुर्दा को कब्र में लिटाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी और जनाजा में शामिल लोग ताबूत को साइड कर रहे थे, तभी अचानक हादसा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना के लिए बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि नीचे लटक रहे हाई टेंशन तार की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर विभाग ने चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता तो जनाजे जैसे संवेदनशील अवसर इस दर्दनाक हादसे में नहीं बदलता। लोगों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पूरे इलाके में हाई टेंशन लाइनों की सुरक्षा जांच कराने की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हबीबपुर थाना के एसएचओ सफदर अली दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत कार्य शुरू कराया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने में मदद की एवं पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता की सराहना की। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। वहीं ये हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि आखिर शिकायतों के बावजूद खतरनाक ढंग से झूल रहे हाई टेंशन तारों को समय पर ठीक क्यों नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि ऐसी लापरवाही पर जवाबदेही तय करना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी परिवार को इस तरह की त्रासदी का सामना न करना पड़े। हम लोग जो जनाजा लेके अंदर आए ना, तो तार जो है थोड़ा नजदीक है, 11,000 तार जो ब्लैक वाला होता है, तो तार जो नजदीक था तो उसके और मिट्टी जो हम लोग कोड़ते हैं ना उसके ऊपर रखते हैं, तो उसके ऊपर में खाट रखा गया। ठीक ना, खाट का जो डंटा होता है तो नजदीक में रहने का नतीजा है कि हल्का से उठाया डंटा, उसका वो डंटा जो है हल्का सा टच हो गया तार में टच होने के बाद जो है एक दूसरे को सबको करंट लग गया। खाट तो एल्युमिनियम का, हाँ, खाट एल्युमिनियम का था और वो डंटा भी एल्युमिनियम का था, और जैसे उठाया उसमें हल्का सा टच किया, बस सबको करंट लग गया। कितने लोग घायल हुए? कम से कम 7-8 लोग को करंट लगा। कैसे घटना हुआ? ये घटना मिट्टी में लोग आए थे अफरोज मुखिया की बीवी के, उसी में 11,000 के तार से करंट लगा है। ये तो बिजली ऑफिस का लापरवाही है ना, बिजली विभाग का है। कितने लोग घायल है इसमें? 5 से 6 लोग। बच्चे भी है इसमें? हाँ, बच्चा है और जवान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज। ये घटना बताइए। वो जो रोड से क्रॉसिंग होकर जो तार आया ना इस ट्रांसफार्मर कब्रिस्तान होके, वो तार लटका हुआ है। कब्रिस्तान में जो ताबूत लेकर आया, ताबूत का डंटा जो खोली से वो खड़ा हो गया, डंटा बस लग गया उसमें, उसे 6-7 लड़का है ना जोड़ हो गया। क्या हालात बताए जा रहे हैं, कैसा है? अभी तो हॉस्पिटल भेजा गया, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारे अफरोज मुखिया की वाइफ थी, जिसके जनाजे का नमाज यहाँ हो रहा था और मिट्टी देने के लिए यहाँ जब गए तो ऊपर से तार गया हुआ। तार जाने के बाद वो जो है जनाजे का खाट जो था वो तार में सट गया, जिसमें कि 5 से 6 आदमी या 7 आदमी तक घायल हो गए हैं और अभी गंभीर स्थिति में है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित डकैती कांड का भागलपुर पुलिस ने त्वरित उद्भेदन कर बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक 2 के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने वैज्ञानिक जांच, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। घटना के बाद पश्चिम बंगाल के तारापीठ में छिपे बदमाशों को भी
पुलिस ने दबोच लिया। बता दें कि बीते 9 जुलाई को गणेशी बाग निवासी नीलू देवी के घर हथियार के बल पर नकाबपोश अपराधियों ने जेवरात, नकदी, मोबाइल और अन्य सामान लूट लिए थे। मामले के दर्ज होते ही पुलिस ने लगातार छापेमारी शुरू की और सूरज शाह, संतोष कुमार शाह, मिथुन कुमार मंडल, बिरजेंद्र कुमार, सज्जन कुमार, अर्जुन कुमार एवं अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 52 ग्राम सोना, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 53,000 रुपये नकद और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है। प्रेस वार्ता में एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। 9 जुलाई को एक घटना फर्स्ट हाफ में सुबह में घटित हुई थी, जिसमें गणेशी बाग जो मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत आता है, उसमें नीलू देवी पति रविशंकर रजक के घर पे जब वो घर के बाहर अपना मोबाइल देख रही थी और कुछ नकाबपोश कपड़ा मुंह पे बांधे हुए 3-4 अभियुक्त आते हैं और अपराधी किस्म के और हथियार लेके और इनको घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे इनका हाथ बांध देते हैं और फिर इनको डरा धमका के इनके घर में जो भी कुछ पैसे और ज्वेलरी सामान थे उसको वो लोग लूट के लेके चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो उसके आलोक में जैसे हम लोगों को ज्ञात होता है, तुरंत हम लोगों ने एक टीम का गठन किया SIT का, जिसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक कर रहे थे और इस टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश और थानाध्यक्ष मधुसूदनपुर, साथ में हमारे DIO की टीम थी और अन्य भी हमारे कई ऑफिसर इसमें सहयोग कर रहे थे। और उसी के आलोक में जो हम लोगों का CCTV फुटेज और मोबाइल का तकनीकी अनुसंधान और साथ में जो कुछ मैनुअल इनपुट आया, उसके आधार पे हम लोगों ने एक घटना का उद्भेदन किया और इसमें शामिल सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। जो 4 अभियुक्त मुख्य रूप से घटनास्थल पे थे, उसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। एक अभियुक्त का भी नाम पता ज्ञात हो गया है, वो फिलहाल अभी फरार है, उसके लिए हमारी टीम छापामारी कर रही है। बाकी 3 जो मुख्य अभियुक्त घटनास्थल पे थे और साथ में 2 स्वर्णकार जिनके यहाँ पर इन्होंने अपना ज्वेलरी या सोना बेचा था, वो गिरफ्तार हुए हैं और एक जो हथियार किराए पर लिया था वो गिरफ्तार हुआ है और एक जिसने हथियार किराए पे दिया था वो गिरफ्तार हुआ है। इस तरीके से कुल इस घटना में 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और जो बरामदगी हुई है वह जो टोटल ज्वेलरी इनका जो सोना था लगभग 52 ग्राम का था, तो सभी ज्वेलरी 52 ग्राम की बरामद कर ली गई है और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है जो घटना में प्रयुक्त किया था और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और जो घर से लूटे गए पैसे लगभग उन्होंने 60,000 के आसपास बताया था, 50 से 60,000 के बीच में। 3 लोगों ने टोटल बताया कि 53,000 रुपये इनके पास थे, तो 53,000 रुपये टोटल इसके हम लोग रिकवरी कर लिए हैं। और इन सभी के जो मोबाइल थे उसको हम लोगों ने रिकवर किया है और उसमें से हम लोग टेक्निकल सारा एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने चैटिंग की, कैसे बात की, CDR या जो अन्य तकनीकी बातें हैं इसमें हम लोग अनुसंधान में ला रहे हैं। और जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इसमें जो 3 मुख्य अभियुक्त थे जो घटनास्थल में घटना को अंजाम दिए थे, पहला नाम सज्जन कुमार, ये पिता कैलाश मंडल, दूसरा अजय कुमार उर्फ छोटू, पिता राम प्रसाद मंडल और तीसरा अमित कुमार, पिता बिंदेश्वर यादव। तो ये 3 अभियुक्त मुख्य घटनास्थल पर थे और जो हथियार सप्लायर था जो किराए पर लिया था मिथुन कुमार मंडल, पिता बबलू मंडल, और जिसने हथियार दिया था वो बिट्टू कुमार था। और जो सुनार थे दोनों वो सूरज शाह, पिता गुलाब शाह मथुरापुर का, और दूसरा सुनार संतोष कुमार शाह, पिता स्वर्गीय ईश्वर प्रसाद शाह, ये KB लाल रोड नाथनगर का रहने वाला है। इस तरीके से इस घटना में जो भी शामिल लोग थे सबका जो है गिरफ्तारी किया गया और सारा सामान भी इसमें बरामद किया गया है और आगे भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें एक अभियुक्त अभी बाकी रह गया है, उसकी अतिशीघ्र हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अंग शिखर सम्मेलन में अंग प्रदेश के सर्वांगीण विकास का स्पष्ट रोड मैप सामने आया। भागलपुर के इतिहास, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण, खेल और सामाजिक समरसता जैसे अहम मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने विचार रखे और कहा कि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए सरकार, संस्थानों, समाज और उद्योग जगत को एक मंच पर आना होगा। भागलपुर टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में खानकाह पीर दमरिया शाह खलीफाबाद के सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने सामाजिक समरसता और अंग प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत पर जोर देते हुए कहा कि प्रेम, न्याय,
सहिष्णुता, पारस्परिक विश्वास और मानवीय भाईचारा ही मजबूत समाज की नींव है। उन्होंने एकता, समानता और आपसी सम्मान को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया, जबकि प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक एवं माइक्रोसर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक उपकरणों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। उन्होंने भागलपुर को मेडिकल हब बनाने, स्पेशल मेडिकल रिसर्च जोन स्थापित करने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप मजबूत स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने की मांग की। मंच संचालन प्रोफेसर देव ज्योति मुखर्जी ने किया। कार्यक्रम में लोकगीत गायिका अर्पिता चौधरी ने शानदार प्रस्तुति दी। सम्मेलन में डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी, विधु शेखर पांडे, डॉक्टर पवन पोद्दार, संतोष सिंह, डॉक्टर आर.के. सोहाने, अरिजीत बोस, गौतम सरकार, शिवशंकर सिंह परिजात, आलोक अग्रवाल, डॉक्टर अवध बिहारी आचार्य और जितेंद्र मिश्रा ने क्रमशः इतिहास, शिक्षा, खेल, समाज, राजनीति, कृषि, पर्यावरण, पर्यटन, कला, उद्योग, साहित्य और सहकारिता पर विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही अंग प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, उद्योग और संस्कृति में नई पहचान बना सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने वक्ताओं के सुझावों को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और अंग प्रदेश को नई ऊंचाई देने का संकल्प दोहराया। इन्होंने दिखा दिया कि माइक्रो सर्जरी का वो लेवल अंग प्रदेश खड़ा कर सकता है जहां सारा विश्व नतमस्तक होता है। मिलियन में इनका सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, और वहां से जो कमेंट आता है, हमारा सीना चौड़ा करके 60 इंच कर देता है, 56 इंच को दिखाता है, 60 इंच कर देता है। क्या आप हमारे बीच में वो शख्सियत है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस रविवार को मारवाड़ी कॉलेज सभागार में उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, पूर्व कुलपति एवं विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समारोह में समा बांध दिया, जबकि विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च शिक्षा, शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध और विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी, शोधार्थी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पूरे आयोजन में विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा और शैक्षणिक उपलब्धियों की झलक देखने को मिली। भागलपुर के बरारी स्थित विद्युत शवदाह गृह पिछले करीब 8 महीनों से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ा है। इस बीच गंगा का बढ़ता जलस्तर और परिसर में जल जमाव की आशंका लोगों की चिंता बढ़ा रही है। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के संयोजक कमल जायसवाल के नेतृत्व में सांकेतिक धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से बंद पड़े विद्युत शवदाह गृह को तत्काल चालू कराने, जल जमाव की समस्या दूर करने और पियाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। समिति ने यह भी कहा कि नया विद्युत शवदाह गृह करीब 1 वर्ष से निर्माणाधीन है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका है। परिसर में अतिक्रमण और सरकारी सामान रखे होने से पार्किंग भी प्रभावित है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समस्या और गंभीर हो सकती है। धरना में कन्हैया लाल, आलोक राज, संतोष श्रीवास्तव समेत कई लोग शामिल हुए।